बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा में अल्लाह कहते हैं वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और इसका तर्जुमा है, और जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियाद बुलंद करते हुए ये दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। अब आजकल के ज़माने में इस्लाम और कुरान के बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं अपने घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ, तो हमारे अंदर एक ख़्याल आता है कि शायद हम शो मारे हैं, शायद हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह के कितने करीब हैं, हमारे पास कितना इल्म है। और ज़ाहिर है ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। तो बजाय इसके कि हम दीन और कुरान के बारे में बात करें, हमें खामोश रहना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है अगर इन तमाम ख़यालात के बावजूद हम हिम्मत करके दीन के बारे में फिर भी बात करते हैं और कोई दोस्त आके हमें ये समझाता है कि तुम शो मारे हो, तुम सिर्फ सेल्फ़ राइचस होने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत बड़ा गुनाह है, तुम दिखावा कर रहे हो, तो हमें फिर इतना ज़्यादा गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि हम यही सोचते हैं कि हमें दीन के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कभी कभी ये भी हमें डर होता है कि अगर हम अपना इल्म शेयर करें किसी के साथ, तो हम कहीं ओवर शेयर तो नहीं करें। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से इस्लाम हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक तरफ अल्लाह हमें बार बार समझाते हैं कि दीन के बारे में बात करो, और फिर दूसरी तरफ हमें ये ख़बरदार किया जाता है कि अगर आप शो मार रहे हो तो इसका बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखें कि जब भी आप दीन या कुरान के बारे में बात करना शुरू करते हैं, हमेशा अपने आप से ये पूछें कि आपकी नीयत क्या है। आप अपना इल्म क्यों शेयर करें? आप अपने घर वालों या दोस्तों में किस किस्म की तब्दीली देखना चाहते हैं? और फिर आप ये भी अपने आप से पूछें कि बात करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि बात करने के बाद वो आपकी तारीफ़ करें, या वो आपको किसी किस्म का एक्नॉलेजमेंट दें? अगर आपका जवाब ये है कि आप दीन की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, आप फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, बदले में कोई चीज़ उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके घर वाले और आपके दोस्त आपका इल्म सुनने के बाद मज़ीद अल्लाह के करीब हो सकें, तो फिर ज़ाहिर है आप शो नहीं मारें। ज़ाहिर है आपकी नीयत बिल्कुल खालिस है और आपको दीन की बात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी इन सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हम अपने आप से ये पूछते हैं कि क्या वाकई हमारी नीयत खालिस है? क्या हम वाकई ये काम फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रहे हैं? क्या हम वाकई चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुनने के बाद अल्लाह के करीब हो जाए, या क्या हमारी नीयत ये भी है कि लोग हमारी तारीफ़ करें और लोग हमें बहुत नेक समझें? याद रखें कि इंसान होने के नाते हमारे लिए नामुमकिन है कि हम हर पल हर सेकंड अपनी नीयत को खालिस रखें। मसलन अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई हूँ और कोई इस्लाम के बारे में कोई सवाल उठाता है और किसी के पास इसका जवाब नहीं है सिवाय मेरे। अब ज़ाहिर है जब मैं जवाब दूंगी तो मैं फ़ी सबीलिल्लाह जवाब दे रही हूँ, सिर्फ अल्लाह की राह में जवाब दे रही हूँ। लेकिन उसके बदले में मेरे दोस्त बहुत मेरी तारीफ़ करते हैं, और फिर ज़ाहिर है अपनी तारीफ़ सुन के मुझे दिल में बहुत खुशी होती है। अब कुछ अरसे के बाद मैं दोबारा फ़ैसला करती हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ कोई दीन की बात करूँगी, कोई ना कोई अपना कुरान का इल्म शेयर करूँगी उनके साथ। उस वक्त मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ अब मेरी नीयत क्या है? क्या मैं वाकई सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रही हूँ? क्या मैं वाकई फ़ी सबीलिल्लाह कर रही हूँ, या क्या मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा मेरी तारीफ़ करें? अब हो सकता है शुरू में जब मैं ये फ़ैसला करूँ तो मैं यही अपने आप को समझाऊँ कि मैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि मैं अपना इल्म दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि वो भी अल्लाह के करीब हो सकें। लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूँ, कुछ अरसे के लिए मेरी नीयत बदल सकती है। मैं शायद ये भी सोचना शुरू हो जाऊँ कि जब मैं बात करूँगी तो सब मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे और सब मुझे बहुत नेक और अच्छा समझेंगे। और फिर ज़ाहिर है मैं थोड़ी देर के लिए सोचना भी शुरू हो जाती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ और फिर सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे मुझे ख़्याल आता है कि मैं इस किस्म की चीज़ें सोचना शुरू हो गई हूँ, मैं फ़ौरन तौबा करती हूँ और अपने आप को याद करवाती हूँ कि ये मैंने काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए करना है, सिर्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह करना है, चाहे मेरे दोस्त मेरी तारीफ़ करें या ना करें। इसको आप शो मारना नहीं कह सकते। चाहे मैंने थोड़े अरसे के लिए ये बात ज़रूर सोची कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, चाहे थोड़े अरसे के लिए मेरी नीयत ज़रूर बदली है, इसका ये नहीं मतलब कि अब मैं ये काम अल्लाह के लिए नहीं कर रही, क्योंकि जब भी मेरी नीयत थोड़ी सी बदली है, मैंने फ़ौरन अपने आप को समझाया है, तौबा किया है और अपने आप को हम्बल करने की कोशिश की है।
اس کو کہتے ہیں اپنی نیت کو خالص کرنا۔ نیت خالص رکھنا کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کی نیت تھوڑے عرصے کے لیے بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ نیت خالص رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو احساس ہو کہ آپ کی نیت چینج ہو رہی ہے، فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ یہ آپ نے کام صرف اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ بلکہ اس کا بہترین مثال آپ کو اس آیت میں مل سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد کے ساتھ خانہ کعبہ کو کھڑا کیا۔ اس وقت مکہ ایک بہت بڑا شہر نہیں تھا، تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ خانہ کعبہ کھڑا کرنے کے بعد ان کی بہت تعریف ہوگی، وہ بہت زیادہ فیمس ہو جائیں گے یا ان کو بہت زیادہ دولت اور پیسہ ملے گا۔ مکہ میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ ظاہر ہے انہیں خانہ کعبہ جو بھی محنت کی صرف اس لیے کی کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو خانہ کعبہ کھڑا کرنے کے بعد وہ یہ کیوں دعا مانگ رہے کہ اللہ میری محنت کو قبول عطا فرما؟ اللہ ان کی محنت کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انسان ہونے کے ناطے ہماری نیت کبھی نہ کبھی تھوڑے عرصے کے لیے چینج ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ قبولیت کی دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری نیت تھوڑی سی بھی بدل گئی ہو تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا اور میری محنت کو پھر بھی قبول کرنا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی دعا کے آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ انسان کی نیت دو چیزوں سے واضح ہو جاتی ہے، اس کی باتوں سے اور جو چیز اس کے دل میں ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ میرے ہر الفاظ کو سن رہے تھے اور آپ ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہیں، تو اگر کچھ تھوڑے عرصے کے لیے بھی کچھ میری نیت میں غلطی ہو گئی ہو تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا اور میری پھر بھی اس محنت کو قبول کرنا۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی عرصے کے لیے نیت بدل گئی تھی؟ بالکل نہیں۔ تو پھر وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی نیت بدل سکتی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے چینج ہو سکتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ہم اچھے اعمال کرنا چھوڑ دیں، دین کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا بہت ہی آسان حل ہے۔ جیسے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی نیت چینج ہو رہی ہے، توبہ کریں اور دوبارہ اللہ کے بارے میں سوچیں۔ اس وقت یہ خوبصورت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ آپ الرحمن ہیں، اگر میری نیت چینج ہو گئی تھی کچھ عرصے کے لیے تو مجھے معاف کر دی اور میری محنت کو پھر بھی قبول عطا فرما۔ اتنی ہی سمپل سی بات ہے۔ اس لیے اسلام کو اپنے لیے اتنا زیادہ مشکل نہ بنائیں۔ جہاں پر ابلیس آپ کو بار بار یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ شو مارے ہو اس لیے اسلام کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دو، آپ اپنے آپ کو بار بار یاد کرواؤ کہ اسلام کے بارے میں بات کرنا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اشرف المخلوق ہو، اسی وجہ سے آپ کو اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا۔ السلام علیکم۔